दोस्तों, उषा रानी क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 14 सितंबर हिंदी दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन एक दिन क्यों हमारी मातृभाषा यानी हमारी माँ है इसको हम एक दिन क्यों मनाते हैं? ये तो हमारी रोज की है। इसने हमें जिंदगी दी है, इसने हमें साहित्य दिया है, इतने हमें सब कुछ दिया है। अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो समझ लीजिए कि हम इंग्लिश के गुलाम हो गए हैं और आज़ादी मिलने के बाद भी हमें आज़ादी नहीं मिली है। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश मत पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को मत छोड़िए। हम चाहते हैं कि आप सब लोग अपनी मातृभाषा का सम्मान करें, उसका प्रयोग करें। और कितनी सरल, कितनी मीठी, कितनी प्यारी है, आप जरा इसको अपना कर तो देखिए। जो इसको अपना ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि वाकई हिंदी बहुत अच्छी है। विदेश से लोग यहाँ आते हैं तो अपनी भाषा बोलते हैं। कोई मंत्री या कोई भी आता है, प्रेसिडेंट वगैरह आता है तो अपनी भाषा बोलता है, लेकिन हमारे जाते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं। ऐसा क्यों? आप दूसरी जगह गए हैं तो अपनी छाप क्यों छोड़ रहे हैं? आप अपनी छाप अपने साथ रखिए और अपनी पहचान अपने साथ रखिए। हर किसी की भाषा उसकी पहचान होती है। हम जब कभी 10 लोग साथ मिलते हैं और कोई किसी भाषा में बात करता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो किस देश का, किस प्रांत का है। विदेश में जो लोग रह रहे हैं हिंदुस्तानी, तो वो जहाँ के या पाकिस्तान के या किसी देश के भी कोई कहीं रह रहा है तो भाषा से ही पहचाना जाता है वो किस देश से है। तो हम अपनी पहचान क्यों खो रहे हैं? लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे हमारी हिंदी लोगों को प्यारी लगने लगी है और बाहर के लोग भी इसको अपनाने लगे हैं और हिंदुस्तानी भी इसको अपनाने लगे। इसके लिए दोस्तों मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और मैं कहूँगी कि आप एक हिंदी एक दिन नहीं, हमेशा के लिए इसको अपना लीजिए। ये आपका मान है, आपका सम्मान है, आपका सब कुछ है। मैं अपना अनुभव आपको एक बताऊंगी तो आप स्वयं ही कहेंगे हिंदी बोलने या न बोलने से क्या फर्क पड़ता है। हिंदी मेरा गुमान है, हिंदी मेरा मान है, हिंदी मेरा अभिमान है। जब मैं शुरू में क्लब में गई थी तो मैं शुद्ध हिंदी बोलती थी, जबकि मुझे इंग्लिश आती है। हाँ, फटाटे से नहीं बोल पाती हूँ पर पूरी आती है। तो लोग मुझे गंवार समझते थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कभी कभी लोग मुझसे पूछते थे कि लेक्चर हो रहा था, आपको कुछ समझ में आया? तो मुस्कुरा के कह देती पता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों ने मुझे देखा, समझा, पहचाना तो मेरी इज्जत करने लगे, मान करने लगे। कुछ लोगों ने तो मुझसे सॉरी बोला कि नहीं। लेकिन आज मुझे इतनी खुशी होती है कि आज सभी का रुझान हिंदी की तरफ हो गया है। हर कोई हिंदी को महत्व देने लगा है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं और उनके घर के बच्चे हिंदी बोलते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, तो हमें गर्व होता है कि ऐसे लोग हैं जिन्हीं के ऊपर हमारी हिंदी टिकी हुई है। हिंदी दोगली भाषा नहीं है। हिंदी ने अगर कह दिया हाँ तो हाँ, ना तो ना। जैसे इंग्लिश में ब्यूटी पुट हो गया तो ब्यूटी बट हो गया। तो ये पता ही नहीं है हिंदी इंग्लिश में क्या है। मैं ये नहीं कह हिंदी नहीं सीखनी चाहिए, वो भी सीखनी चाहिए, हर भाषा को सीखना चाहिए। लेकिन सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भाषा को भूल जाइए, अपनों को भूल जाइए। ये तो वो वाली बात हो गई कि दूसरे माता पिता के आप पैर छूते फिर रहे हैं, प्रणाम करते फिर रहे हैं, अपने माता पिता को पहचान ही नहीं रहे। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि अपनी हिंदी का सम्मान करें, मान करें, उसका प्रयोग करें। जहाँ भी जाएं उसको मान दें और जहाँ जरूरत हो जिस भाषा की, उस भाषा को प्रयोग करें। कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष होता है। लेकिन अपनी भाषा को मत भूलिए। अगर आप लोग इसको मान देंगे, सम्मान देंगे, तो दोस्तों आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपके देश की इज्जत बढ़ेगी, आपकी भाषा की इज्जत बढ़ेगी। क्योंकि हमारी मातृभाषा यानी हमारी माँ है, यानी आप अपनी माँ की इज्जत कर रहे हैं, मान कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।